ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने अपने लिए बनाया था कचालू आलू कचालू, क्योंकि बस मेरा मन था। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वो थी सुबह की वीडियो और बच्चे स्कूल चले गए कर दे थे। रहे हैं ना, अभी तो हम लोग को है 2-4 दिन मैंने चलने अपने लिए में, कचालू था बनाया था। 3-4 दिन में उसके ना। बाद आशू आ गया था, और आशू आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी गन आ गई थी। अब मान लो हम लोग यहीं रह जाए और वहाँ आ जाए तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अच्छा हम मंगा दे रहे हैं ना। देखो उसकी मंग तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आशु तो है बहुत खुश, लेकिन आहिल बहुत दुखी है। वो कह रहा है मुझे भी मंगा के दो। तो मैं इन लोगों से खैर कब से कह रही हूँ कि हम गांव चलेंगे, हम गांव चलेंगे। तो मैंने कहा मैं वहीं मंगा दूँगी, क्योंकि अभी अगर ऑर्डर करूँगी तो फिर ये गाँव में आ जाए, सॉरी यहाँ आएगी, हम गाँव चले जाएंगे। तो खैर आहिल ने मान लिया मेरा कहना, ज़िद उसने छोड़ दी, और आशु असम्बल कर लिया है अपनी गन। और मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने सब कुछ खुद से कर लिया है। खैर फिर उसके बाद इन लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। और ये रात का शूट है। साथ खाना खाने के बाद आहिल के मिनी हाउस में लेटा हुआ तो सो गया। आशु यहाँ फ़ोन देख रहे हैं। 9:30 ही बजे सो गया। मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, एक्चुअली 9:30 हो रहे हैं। और खैर उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे बाद उठा दिया था। मैंने कहा तो उठो, शिफ्ट हो जाओ और अपनी जगह पे जाओ। और आज जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ। तो मैं जल्दी से बस एक तरफ तो मैंने ब्राउनी बनाने के लिए, प्री हीट करने के लिए माइक्रोवेव ऑन कर दिया है, और यहाँ मैंने इसका बैटर बना के रख दिया है। इसके ये देखिए थिकनेस, कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी ही होनी चाहिए। और बहुत ही यम्मी बना था। बस मार खा गया था मेरे, मैंने इसमें वॉलनट और आलमंड्स डाल दिया था, जो कि बच्चों को नहीं पसंद है। पर मेरी आदत है कुछ ना कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए, तो इस वजह से बच्चों ने इसे थोड़ा सा कम पसंद किया। पर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मेरा कोको पाउडर यहाँ ख़त्म हो चुका है, मैं वही दिखा रही हूँ। इतने बड़े डिब्बे से मैंने खैर 3-4 बार ब्राउनी तो बना ही ली है। खैर मैं यहाँ जल्दी इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज डॉक्टर के यहाँ। वेडनेसडे का दिन है। आशु आहिल आज कोई भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि आशु के कान में मंडे से ही दर्द हो रहा था। मेरे पास एक ड्रॉप पड़ा हुआ था, तो खैर मैं उसे डाल रही थी, बट अभी उसे रिलीफ नहीं मिला है। सो मैं यहाँ ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से केक टिन को, और बहुत अच्छे से ग्रीस करके इस पर आप बटर पेपर लगाएं या कोई भी ऐसा पेपर कट करके उसी साइज़ का लगा दें, तो उससे कुछ भी नहीं इशू होता है। और ये देखें आशु का मुंह बन रहा है। जिस कान में से दर्द था उसमें तो मैंने ड्रॉप्स वगैरह डाले थे, तो उसमें तो इसको इतना नहीं दर्द नहीं हुआ। पर दूसरे वाले कान में भी जब डॉक्टर ने देखा तो वैक्स बहुत ज़्यादा था, और इसके वैक्स खुद से नहीं निकलते हैं। आई मीन कि अगर ड्रॉप वगैरह डाल दें, आई मीन होता है कि डाल देती तो रात को ही वैक्स सारा इकट्ठा हो जाता है, अब बाहर आ जाता है। लेकिन आशु के साथ थोड़ा अलग मसला है, इसको तो डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब वैक्स सूखा था, तो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी डॉक्टर को भी। तो खैर मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए थे। एक्चुअली मैंने इन्हें गूगल पे सर्च किया, क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट मुझे मेरे हिसाब से कोई था ही नहीं, मुझे नहीं पता था। इससे पहले इसे गांव में दर्द हुआ था, तो वहाँ पे मैंने इसकी वैक्स क्लीनिंग कराई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम था। और अब ये देखें यहाँ पे ये पानी से या पता नहीं किस चीज़ से, कोई केमिकल होगा या जो भी है, खैर उससे कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया। उसके बाद ये मशीन जो है काफ़ी आवाज़ कर रही थी। आशु बता रहा था कि इसमें हवा निकल रही है, कुछ ऐसा फील था। तो ये देखिए फिर से डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, और इन्होंने ये कहा था कि अगर इस बार नहीं आया वैक्स बाहर तो फिर हम ड्रॉप डाल के कल बुलाएंगे। तो मुझे तो बड़ा मसला लग रहा था,
क्योंकि बार बार आना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो खैर आशु की अच्छे से क्लीनिंग हो गई कानों की, और इस कान में अच्छा पेन भी हुआ क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा था। और यहाँ देखें, मतलब बर्दाश्त कर रहा है बच्चा लेकिन है तो अभी छोटा, पर इसका सारा वैक्स ये था कि निकल गया, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही मुझे एक्सपीरियंस लगे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे ये। और हमारे घर के करीब में ही, बहुत दूर भी हमें नहीं जाना पड़ा। ये देखें, अभी थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है ना वैक्स, ये देखें निकल गया। और तो ये सारी दिक्कतें आ गई थी आशु के कान में। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि ये कह रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, ये चोट वोट तो नहीं लग गई या क्या था। खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद खैर हम घर के लिए रवाना हो गए। तो इन लोगों ने कहा हमें लालू के यहाँ से जूस पीना है, जो कि मुझे तो नहीं पता था, पर ये लोग शायद स्कूल बस आती है इधर, तो ये लोग आ चुके हैं और देखते भी रहते हैं बच्चों, ज़्यादा बच्चे बोर पढ़ते हैं। और मैं तो इस रास्ते से 100 बार आई गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं ध्यान था कोई लालू जूस वाले भी हैं, क्योंकि एक जूस कॉर्नर निकल गया था। तो इन लोगों ने कहा कि हमें मैंगो शेक पीना है और लालू के यहाँ से पीना, तो मैंने खैर ले लिया था इन लोग के लिए मैंगो शेक। और यहाँ मैं बता रही हूँ, ये जो हमारे रिक्शे वाले हैं, घर जैसे ही हो गए, तो इन्होंने अपने रिक्शे को थोड़ा सा कुछ मेंटेनेंस कराया है, कलर वगैरह कराया। तो बता रहे थे, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, और बोल रहे थे छत वगैरह आज चेंज कराएंगे। और मैंने जूस की शॉप से ले ली थी टिशू, क्योंकि मुझे पता था इन लोग को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, पर अभी नहीं, जब तक ये लोग शेक अच्छे से इंजॉय कर लें। खैर इनके शेक पीते पीते हमारा घर भी आ गया था। और बस मुझे तो था कि कहीं कुछ बड़ा इशू ना हो या ज़्यादा टाइम ना लगे। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो ब्राउनी बना गई थी वो माइक्रोवेव में एज इट इज़ पड़ी रही। फिर मैंने आके इसे डिश आउट किया, और फिर वही लड़ाई झगड़ा कि कौन कट करेगा, आहिल या आशु। एज़ यूजुअल आशु को पीछे हटना पड़ा, बैक फुट लेना पड़ा, और आहिल की ही ज़िद जीत गई। अब ये लड़का लेकिन है ना कि कट कर दे, और इतना अच्छा स्पॉन्जी बना था वो दिखाया, तो ऐसा दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइट है। तो मैंने इसे नाइफ फिर छीन लिया था, मैंने कहा मैं कट करके दिखाती हूँ, वरना मेरी ऑडियंस समझेगी कि मुझे ब्राउनी बनानी नहीं आती। तो खैर ब्राउनी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने लंच किया। मैंने सिर्फ दाल चावल और आलू की टिक्की बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। रोटी सोची थी आके बना लूँगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई बाहर कहीं जाके, फिर घर आने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह बढ़ रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने शू पॉलिश करके रख रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है थर्सडे की, यानी कल का डे था ये। तो आशु ने कहा किसने पॉलिश किया, इसीलिए हंस रहा है। मैंने कहा जिन भूत आया था। तो बोल रहा है अच्छा मामा कब आया था, तो मैंने वही शूट कर लिया। तो बस आप लोग इसी तरह मुझसे प्यार करते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मेरे भैया को नज़र लग गई है, तो कल की शाम का ही क्लिप है, और उसके बाद इसे रात से ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, 4 से 5 बार वॉमिट हुई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।